हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हो गई है दोपहर। आज सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह आज बच्चे स्कूल गए नहीं थे। मुझे लग रहा है यहाँ कहीं गिरगिट है। बच्चे स्कूल गए नहीं थे तो फिर मैं भी खाना ना बना के 8 बजे तक सो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर सो के उठी तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा पारा पढ़ा और इसके बाद अब मैं आ गई आपसे बात करने के लिए। मुझे यहाँ कहीं गिरगिट दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। तो आपको बताया था कि सेम का पेड़ हटाया है तो उसकी वजह से गिरगिट आ रहे हैं। जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ छिपे हैं और यहीं कहीं होंगे सामने। वो तो रंग बदलते हैं, इस वजह से दिख नहीं रहे हैं मुझे। सूट मिल रहे हैं। आवाज़ आ रही है कि नए नए कलर के सूट लो। तो कल मैं वैसे ही ले आई अलविदा जुम्मे के लिए सूट, और ईद के लिए मैं ऑनलाइन पसंद करूँगी। कल मौसम गर्म हो रहा था लेकिन हमारे यहाँ गर्म नहीं होता है अब। कल मौसम गर्म हो रहा था, आज फिर ठंडक हो गई है। आज बादल भी हो रहे हैं, धूप भी आ रही है। तो अभी एकदम बादल हो गए थे, अब धूप आ रही है लेकिन धूप में तेज़ी बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरे फेस पे धूप पड़ रही है लेकिन बिल्कुल भी आँच नहीं लग रही। नहीं तो रोज़े में आप धूप के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो भी लास्ट मार्च में, बिल्कुल भी नहीं। तो बढ़िया है, मौसम ठंडा ऐसे ही रहे, अच्छी तरीके से रोज़े निकल जाए। तो मुझे आवाज़ आ रही है गिरगिट की। गिरगिट इधर से उधर कहीं बड़बड़ा रहा है। तो आराम से फिरते रहें, क्या दिक्कत है। हम लोग थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं गिरगिट को, बस हमें परेशान ना करें वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। आज तो सोच रही हूँ वही सब मिक्स करके पकौड़ी बना दूँ, बैगन आलू और प्याज। आज बनाना थी मुझे चाइनीज़ भुजिया, लेकिन उसके लिए मुझे मक्के के आटे की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी मेरे पास है नहीं। और मैंने मंगाया है तो कहो शाम तक आए, तो शाम तक अब मुझे पता नहीं कब तक आएगा। शाम तक कहो मगरिब के बाद आए तो मैं इतना नहीं रुक सकती हूँ। तो चाइनीज़ भुजिया कैंसिल करूँगी और बनाऊँगी सब मिक्स पकौड़ी बना लूँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। और सुबह बनाया था मैंने आलू गोश्त, तो हम आलू गोश्त शाम को रात के खाने में खाएंगे। तो फिलहाल तो मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद फिर वही शाम का काम। तो अचानक असरा आई और उसने बताया कि भैया आएगा और मक्के का आटा ले आएगा। तो मैं तैयार हो गई चाइनीज़ भुजिया बनाने के लिए। और जब बच्चों ने सुना तो बच्चों का तो खुशी से बुरा हाल था। सो गाइस, चाइनीज़ भुजिया बनाने की पूरी तैयारी हो गई है, सब मैंने कर लिया है और अचानक ही बना रही हूँ। मुझे लग रहा था कल बनाऊंगी लेकिन असरा ने बता दिया और अब बना रही हूँ। बस इसको मैंने सब मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसमें डालना है मैदा डालना है, चावल का आटा डालना है। तो क्या गिरा, तो चावल का आटा डालना है। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने असर की नमाज के बाद बस मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज वो लोग खाएंगे चाइनीज़ भुजिया। क्यों? और इसको मंचूरियन भी बोलते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची भी डाली है। सो गाइस, हैदर मोबाइल रखिए फौरन। तो ये हैदर मोबाइल चला रहे हैं। अचानक चाइनीज़ भुजिया सुन के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और देखिए सब अपने अपने हाथ लगा रहे हैं। तो सबके हाथों का स्वाद आएगा इस बार चाइनीज़ भुजिया में। यहाँ जोया भी हेल्प कर रही है, वहाँ हैदर के भी कान खड़े हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चाइनीज़ भुजिया बन रही है। तो मेरी तैयारी चल रही है चाइनीज़ भुजिया बनाने की। तो मैं नमाज़ पढ़ के उठी और नमाज़ पढ़ के उठ के मैं सब मिलाने लगी। अभी तो मैंने सिर्फ नमक और मसाले मिला के रखा था। अब उसमें मैदा और चावल का आटा जो भी सब मिलता है, तो नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा सब मिक्स कर दूं मैं। तो बस मैं वही मिक्स कर रही हूँ और जोया से बात करती जा रही थी। और जोया मेरे सामने बैठी है और मेरे सामने वो मुझसे बात कर रही है। और देखिए सब किचन में बैठे हैं क्योंकि चाइनीज़ भुजिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाते हैं और इन लोगों को मेरे हाथ की ज़्यादा पसंद है। देखिए अभी जोया कर रही थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे यही लोग बना रहे हैं और मैंने पूरा करा है, सिर्फ हाथ लगा रहे हैं लोग। तो आज सबके हाथ का स्वाद आने वाला है चाइनीज़ भुजिया में।
तो इन लोगों को मैं कह रही थी मेरे हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है, हैदर को तो बस मेरे यहाँ बाजार से ज़्यादा अच्छी लगती है, और जोया को तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। जोया तो चाइनीज़ भजिया से मतलब है, लेकिन अभी मेरे पास अगर मंचूरियन चिंग्स वाला पैक होता तो फिर मैं आज मंचूरियन भी बनाती। अब किसी दिन बनाऊंगी, मेरा मूड बन गया है। तो देखिए खुशी के मारे, और हैदर एक्टिंग कर रहा है कि गरम गरम तवा चिमटा छू रहा है, सब ठंडा है लेकिन आपके साथ प्रैंक कर रहा है वो। तो मैंने मंगाए थे चिंग्स चाइनीज़ चटनी, तो वो भी आ गई है, और देखिए एक्साइटमेंट देखिए चाइनीज़ भजिया खाने का, कितने खुश हैं। पेपर भी रख दिया है, बस जल्दी से फ्राई हो जाए और मुंह में डाल लें और खा लें। तो टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा शेप दे दिया, नहीं तो इससे भी छोटी बनाती मैं। तो बड़े बड़े शेप की बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। तो ये बना रही हूँ, अभी मैं ये भाभी के पास भेजूँगी, उसके बाद फिर दोबारा डालूंगी, तो फिर वो अपने लिए बनाऊंगी। तो मक्के के आटे का इंतजार था, इस वजह से लेट हो गई, और मक्के का आटा मिला भी नहीं। भैया पूरे जगह ढूंढ आया लेकिन नहीं मिला। अब ये मक्के का आटा कहाँ मिलता है जोया पापा जानते हैं, वो हमेशा लेकर आते थे। तो अब उनके कान में डल गई है कि मैं कितना परेशान हो रही हूँ, तो अब वो मुझे मालूम है वो किसी भी दिन ले आएंगे। तो फाइनली चाइनीज़ भजिया बन गई, भाभी को भिजवा दी और हम लोगों के लिए भी तैयार हो गई। तो आज बहुत लाइट अफ्तारी रखी है, चाइनीज़ भजिया और साथ में साबूदाने के पापड़। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो इफ्तारी में आज हैवी इफ्तारी नहीं होने वाली है, बहुत अच्छी इफ्तारी हो रही है। तो बस थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी साबूदाने के पापड़ फ्राई करूँ। तो ये मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, अभी पूरे फ्राई नहीं हुए हैं, अभी ये किचन में ही रखे हुए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी फ्राई करती जा रही हूँ। साबूदाने के पापड़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, जोया के पापा को भी पसंद है। तो बस जल्दी जल्दी करके इफ्तार के टाइम तक इफ्तारी तैयार हो गई। अगर मक्के के आटे का इंतज़ार नहीं होता तो बहुत जल्दी बन गई होती चाइनीज़ भजिया, लेकिन वो मैं वेट करती रही और वो मिला भी नहीं। सो गाइज, रोज़ की तरह आज भी रोज़ा इफ्तार हो गया, और आज 13 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और ठंडी हवा चल रही है। कल गर्मी थी, कल रात में गर्मी लग रही थी, सुबह तो ठंडा था, लेकिन आज काफ़ी नॉर्मल है। और अभी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, कपड़े भी नहीं धोए हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए आई हूँ मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। और मैं कर रही हूँ अभी खाना गरम, क्योंकि आज मुझे लगी भूख अभी से ही। आज मैंने बनाई थी चाइनीज़ भजिया और वही मैंने थोड़ी खाई है। अगर बेसन की चीज़ खा लो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, फिर पेट एकदम लॉक कर देती, फिर आप कुछ नहीं खा सकते। लेकिन आज खाई थी चाइनीज़ भजिया और साथ में साबूदाने के पापड़। तो आज हम लोगों ने हल्की हल्की चीज़ खाई थी, तो अब मुझे लगाई है भूख। तो सबसे पहले तो मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी और साथ में कपड़े भी धोऊंगी। और जब तक बर्तन धोऊंगी तो जोया पापा आ जाएंगे, तो उनको भी खाना दे दूँगी। तो खाना गर्म करने रख दिया। जोया बैठी हैं, जोया अपने पापा के कमरे बैठी हैं, क्योंकि जोया की आज पड़ गई है डांट, और मुंह फुलाए बैठी हैं। आधा घंटा हो गया है, और जोया आपको दिखेंगी यहाँ से, वो देखिए मुंह फुलाए बैठी हैं। आप क्या पटकते रहते हो? तो जोया मुंह फुलाए बैठी हैं गुस्से में। ये हैदर का देख सकते हैं, ये कुछ ना कुछ पटकते रहते हैं। देखिए ये हरकतें करते रहते हैं। तो जोया आ नहीं रही, मैं कह रही हूँ अब जब तक उनके पापा नहीं मनाएंगे तो मुझे लग रहा बैठी रही। कितना आधा घंटा तो हो गया होगा ना, बस रोजा इफ्तार का। जोया 6 बजे से अब 8 बजे। नहीं 6 बजे नहीं, 6:30 बजे तो रोजा ही खोला है। उसी के बाद करीब 6:45 बजे से 1 घंटा होने वाला है, और जोया बैठी हुई है। जोया आ नहीं रही है, और मुझे लग रहा है जब पापा आएंगे पापा उनको मनाएंगे। बहुत नखरे करते हैं बच्चे, ये भी उसी कमरे में जाके बैठ जाते हैं गुस्से में जब तक इनके पापा नहीं मनाते। तो आप लोग पापा क्यों परेशान करते हो इतना, ये बताओ? पापा आप लोग को मनाते ही रहे, देखिए सुन रहे हूँ पापा ये मनाते ही रहे, इनका कहना है। तो ये करते हैं परेशान, ये और जोया रानी ये लोग परेशान करते हैं। तो अभी मेरा खाना गर्म होगा, मैं खाऊंगी खाना, और खाना खाने के बाद क्या करेंगे? लेटेंगे। ये तो लेटे ही रहेंगे। मैं जाके बर्तन धोऊंगी और कपड़े धोऊंगी, तो जल्दी धो लूंगी, क्योंकि पता चला लाइट चली। मौसम बहुत अच्छा हो रहा, बहुत सुहाना हो रहा, कहीं आसपास लग रहा बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो गर्मी तो मतलब होती है, एक दिन होती है, दूसरे दिन फिर ठंडा हो जाता है। चलो सही है, बढ़िया है, खूब ठंडा हो रहा है।
और खाना खा के थोड़ी देर बाद करूँगी मैं अपनी बहन से बात। उसके बाद बात करते करते मैं बिस्तर लगा लूँगी। बिस्तर लगाने के बाद फिर बाकी का जो रूटीन है बस वही करना है। तो 13 रोजे कंप्लीट हो गए बाबू, बस आपके दिन जा रहे हैं अफ्तारी बनने के। तब भी बनेगी, ये तो कह रहे तब भी बनेगी, फिर नहीं बनती। वो शैतान ऐसे खुल जाते हैं, वो अफ्तारी बनाने को भी रोक देते हैं। अभी शैतान कैद है तो वो हम लोगों को आलस नहीं कर रहा है। ये क्या था, क्या था ये मोटा मोटा नहीं है, मोटा मोटा नहीं है, जबरदस्ती बने हुए हैं मोटा मोटा। तो गाइस खाना गरम हो गया होगा, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो गाइस 13 रोजे कंप्लीट हो गए हैं और ये देखिए मेरे बच्चे बिस्तर पे हैं, सबके बिस्तर लग गए हैं। मैं अभी ईशा की नमाज और पारा पढ़ के उठी हूँ, तो मैं जोया पापा से पूछ रही थी चाय बनाऊँ, तो उन्होंने कहा है कि रुक के, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी। आज मैं जल्दी फ्री हो गई और मौसम हमारा ठंडा है। और रोज़ा तो आज पता नहीं चला। आपको आज का किस्सा बताऊं कि आज मैंने रोज़ा खोला और रोज़ा खोल के मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया। मैं भूल गई पानी पीना। मैं चाइनीज़ भजिया खा रही, खाते खाते मुझे याद आया अरे आज तो मैंने पानी पिया नहीं और मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगी। आज मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही थी। तो पानी आज मतलब सबसे पहले रोज़ा खोल के पानी पे टूटते हैं, तो आज बिल्कुल नहीं पिया। फिर जब मैंने चाइनीज़ भजिया खा ली उसके बाद फिर मुझे याद आया अरे मैंने पानी नहीं पिया। तब फिर मैंने पानी पिया और पानी पी के फिर मैंने नमाज पढ़ी। तो अब मतलब ये कहूँगी मैं कि किसी के बस की बात नहीं है इतने घंटे आप प्यासे रह सकें। ये सिर्फ आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आप मत सोचिए ये खाना है वो खाना है, इतना पानी पीना है। पिए खाइए, ये नहीं कह रहे नहीं खाइए, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल भी मतलब ठूस ठूस के खा लें और सोचें कि रोज़ा मतलब खा लें तो रोज़ा नहीं लगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना खाते हैं आप उतना ही खाइए, जितना पानी पीते हैं उतना ही पीजिए। रोज़ा हम लोगों की हिम्मत नहीं है, हम लोग नहीं रख सकते, ऊपर वाला ही हिम्मत देता है। तो बस वही है कि मैंने आज रोज़े में मैं रोज़ा खोल के मैं पानी पीना भूल गई। तो रोज़ा खोल के मैंने नहीं पिया पानी और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें तो ऊपर वाले इतनी हिम्मत देते हैं कि हम लोग आराम से बहुत आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। तो आज जल्दी फ्री हो गई, असरा आ जाती है वैसे शाम के टाइम। तो असरा गई अभी मार्केट, तो आई नहीं है। अगर आएगी तो वो आएगी सीधे मेरे पास ही आएगी, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक एक दो बार नहीं मिले तो हम लोगों को सुकून नहीं मिलता है। मैं भी वेट करती रहती हूँ, मैं भी मतलब पारा पढ़ती रहती हूँ जैसे। तो मैं इंतजार कर मतलब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आएगी कुछ भी, तो मुझे लगता है अब असरा आ गई, अब असरा आ गई। तो हो सकता है मार्केट से देर हो जाए, थक जाए तो ना आए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो ज़रूर आएगी। तो बस अगर वो होती तो अभी यहीं होती। अगर मार्केट नहीं गई होती तो वो इस टाइम तो होती, वो भी नमाज और पारा पढ़ के सीधे आ जाती है। और जहाँ तक मेरे बर्तन धुल जाते तो मैं भी नमाज और पारा पढ़ लेती, नहीं तो फिर मैं वो बैठ जाती, वेट कर लेती, इतनी देर में मैं पढ़ लेती हूँ। तो जोया पापा बाहर मार रहे हैं मच्छर, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हुआ है, हद से ज़्यादा मच्छर है। और हमारा पेड़ पौधे इस वजह से बहुत ज़्यादा है। कहाँ जा रहे हैं इधर? तो हैदर चले गए हैं बाहर। दरवाज़ा खोल के, जरा सा भी दरवाज़ा खोलो, मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो गाइस अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी जोया पापा के लिए चाय। और आज 13 रोजे बहुत अच्छे से गुजर गए हैं, रोजे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। खुशी की बात ये सभी रख रहे हैं, मतलब मेरी मम्मी और दादी इतनी बीमार थी और मुझे लग रहा था कि वो रोजे नहीं रख पाएंगी। और मैंने उनसे एक दिन पहले कह भी आई थी भैया आप लोग रोजे मत रखना ताकि हम लोग सुकून से रखें। लेकिन खुशी की बात है कि वो लोग भी रोजे रख रही हैं जो बीमार थी। मतलब अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में भी रोजे रखे हैं कि मतलब इतना बीमार हो गई वो लोग। मतलब मम्मी भी मेरी मतलब और मेरी दादी, बस ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो जाएगा इन लोगों को। और लोग कोई इनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी। मेरी मम्मी तो 15-20 दिन उठ ही नहीं पाई और दादी एक ही दिन में इतनी बुरी हालत हो गई थी, डरा दिया था। लेकिन ये लोग रोजे रख रही हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना। हमारे यहाँ सब मतलब छोड़ना ही नहीं चाहता है कोई रोजे, तो सब रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि किसी के नहीं छूट रहे हैं, सब रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।